Hello students, today in breathing and exchange of gases, part 2, we will continue with human respiratory system. In human respiratory system, we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. Students, दो external nostrils होते हैं जो लिप के ऊपर खुलते हैं. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. Students, नाक के पीछे एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है. दिस इज ए स्पेस विच इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स और यू मे कॉल्ड नेजल चैम्बर. और ये जो नोस्ट्रिल्स से लेके नेजोफेरिंक्स तक का जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी और नेजल पैसेज. ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, ये नेजल कैविटी है और ये नेजोफेरिंक्स है. नेजल कैविटी को नेजल पैसेज भी बोल सकते हैं और नेजोफेरिंक्स को हम नेजल चैम्बर भी बोल सकते हैं. द फेरिंक्स ओपन्स थ्रू लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रेकिया. स्टूडेंट्स, ये नेजोफेरिंक्स, फिर जो ओरल कैविटी के पीछे जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंक्स. फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं. एक नेजोफेरिंक्स जो नाक के पीछे का पार्ट होता है जिसमें से सिर्फ एयर पास आउट होती है. एक ओरोफेरिंक्स जो ओरल कैविटी के पीछे का पार्ट होता है, इसमें एयर और फूड दोनों पास आउट होते हैं. दिस इज ए कॉमन चैम्बर फॉर एयर एंड फूड. और एक होता है हाइपोफेरिंक्स, इसको लैरिंगोफेरिंक्स भी बोलते हैं. ये फेरिंक्स के नीचे का पोर्शन होता है जो लैरिंक्स के पीछे होता है. तो स्टूडेंट्स, नेजोफेरिंक्स से एयर कहाँ पास आउट होती है? ओरोफेरिंक्स में. और ओरोफेरिंक्स से हाइपोफेरिंक्स से. अगर आप कॉमनली इसको फेरिंक्स कॉल करो तो हम कह सकते हैं नेजल चैम्बर से डायरेक्ट फेरिंक्स में एयर पास आउट होती है. और ये फेरिंक्स ये खुलता है लैरिंक्स के अंदर. लैरिंक्स की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस. फेरिंक्स से एयर पास होती है लैरिंक्स के अंदर. लैरिंक्स के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस. और जब हम स्वेलो करते हैं फूड, तब ये एपिग्लोटिस इस ओपनिंग को, ये वाइट वाला जो एपिग्लोटिस है, ये इस ओपनिंग को, इस ग्लोटिस ओपनिंग को कवर कर लेगा और इसको बंद कर देगा ताकि फूड जो है इस लैरिंक्स के अंदर ना जा सके. सो द फेरिंक्स ओपन्स थ्रू द लैरिंक्स. फेरिंक्स पहले लैरिंक्स में खुलता है एंड लैरिंक्स ओपन्स इनटू द ट्रैकिया. लैरिंक्स के नीचे का जो विंड पाइप होता है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया. Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called sound box. Larynx साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमें बोलने में मदद करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. ड्यूरिंग स्वेलोइंग, निगलते हुए, ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड ग्लोटिस. जैसे मैंने बताया, निगलते हुए ये एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को कवर कर लेगा टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स, ताकि फूड जो है लैरिंक्स के अंदर एंटर ना कर सके. नाउ ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी. अब लैरिंक्स वॉइस बॉक्स के नीचे दैट कंटिन्यू एज ट्रेकिया. लैरिंक्स और ट्रैकिया इन दोनों को
बोलते हैं विंड पाइप, क्योंकि इसमें से एयर पास आउट होती है। अब लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कहाँ पे ख़त्म होती है, मिड थोरेसिक लेवल पे, हमारे थोरैक्स के बीच के रीजन में। और अगर हम पीछे कोरस्पॉन्ड करें तो T5 फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम में इसका लेवल देखें तो ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे बाइफर्केट करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस में। Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into the right and left primary bronchus. तो ट्रैकिया यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई and bronchioles, ending up in very thin terminal bronchioles. Students, ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकस बनाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर स्मॉल ब्रांचेज बनाएगा जिनको टर्शरी ब्रोंकस बोलेंगे। इस तरीके से रिपीटेडली डिवाइड होके ये एंड होगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi as well as initial bronchioles, starting वाली जो bronchioles हैं, are supported by incomplete cartilaginous rings. Students, trachea में और जो बड़े bronchus है और जो starting की bronchioles है उसमें cartilaginous rings होते हैं। And what is the benefit of these cartilaginous rings? They will prevent the collapse of the bronchioles and bronchi. ये अचानक से ब्रोंकाई को कोलैप्स नहीं होने देंगे, जिससे रेस्पिरेशन हमारा अचानक से हैम्पर नहीं होगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। नाउ ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलरली वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वियोलाई। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं ये एक पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर पे एंड अप होंगी जिसको बोलते हैं एयर स्पेस। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड एयर स्पेस है इस पे ब्रोंक्यूल्स एंड अप होंगी और ये मेम्ब्रेन बाउंड एयर स्पेस कहलाएगा एल्वियोलाई। सिंगुलर इज एल्वियोलस एंड प्लूरल विल बी कॉल्ड एल्वियोलाई। सो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलरली वॉल्ड। इन एल्वियोलाई की वॉल्स रेगुलर नहीं होती, ये किसी एल्वियोलाई की वॉल किसी के साथ सेकंड वाले एल्वियोलाई से अटैच हो जाएगी, सेकंड की थर्ड से अटैच हो जाएगी। सो दे हैव इरेगुलर वॉल एंड वास्कुलराइज्ड बैग। और इन एल्वियोलाई के वॉल्स के अंदर कैपिलरी नेटवर्क होता है। सो दे आर वास्कुलराइज्ड। बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इनको कहते हैं एल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। और स्टूडेंट्स ये जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं और एल्वियोलाई है, ये सब मिला के हमारे लंग्स को बनाते हैं। जैसे ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड दीज एल्वियोलाई, they all together form the lung. We have 2 lungs which are covered by a double layered pleura. हमारे पास 2 lungs होते हैं, right lung and left lung, and these lungs are covered by a double layered pleura. Students, ये yellow colored part, this is pleura. हर एक लंग की एक कवरिंग होती है जिसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा की 2 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को प्राइटल प्लूरा कहते हैं, इनर वाली लेयर को विसरल प्लूरा कहते हैं। विसरल प्लूरा क्योंकि ये विसरा यानी कि लंग्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको विसरा बोलते हैं, क्योंकि विसरा के जो कॉन्टैक्ट में है लेयर प्लूरा की उसको विसरल लेयर बोलते हैं।
और जो बाहर वाली लेयर है प्लूरा की उसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। So students, we have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them. And what is the benefit of this pleural fluid? This pleural fluid reduces friction on the lung surface. इस फ्लूइड की वजह से जो लंग्स हैं वो रिबकेज से डायरेक्टली रब नहीं करते, so they will reduce friction on the lung surface. The outer pleural membrane, called parietal pleura, is in close contact with the thoracic wall, as I told you, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. जो बाहर की parietal pleura है वो thoracic cage के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, और जो अंदर की visceral pleura है that is in close contact with the lung. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से लेके और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो एयर पाथवे है जिसको हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से एयर कंडक्ट करती है, सो दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट। वेरेज एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, जो एल्वियोलाई होते हैं, जो एयर स्पेसिस होते हैं, और उनकी जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर आती है। ऐसे ही एल्वियोलर डक्ट्स, जो डक्टल पार्ट होता है जो एल्वियोलाई से कनेक्टेड होता है, उसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो जो एल्वियोलर सैक्स हैं और जो एल्वियोलर डक्ट है इसको हम एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। इसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगी वहाँ से, और जो बाहर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स का पार्ट, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता, वहाँ से सिर्फ एयर पास आउट होती है, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to the body temperature. Students, अब हम कंडक्टिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टिंग पार्ट एज आई टोल्ड यू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर हियर आई हैव शोन म्यूकस ग्लैंड। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके अंदर जो हमारे ब्रोंकाई है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, प्राइमरी ब्रोंकस है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उनकी वॉल्स के अंदर जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और इसी म्यूकस की वजह से जो एयर पास आउट होती है वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है, बिकॉज दिस इज ए लिक्विड पार्ट म्यूकस, सो दैट विल ह्यूमिडिफाइड द एयर विच विल पास टू द एल्वियोलर सैक्स। सेकेंडली, जो भी एयर में फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, या कोई डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, वो इस म्यूकस के अंदर, जो म्यूकस की लेयर होती है उसमें एंट्रैप हो जाएगा, सो दैट ओनली क्लियर एयर में पास टू द एल्वियोलर सैक्स। एंड थर्डली, coming in contact with the mucus, the air will come to the body temperature. तीसरा, जब एयर इस कंडक्टिंग पार्ट से पास आउट होती है तो वो बॉडी के टेम्परेचर पे आ जाती है, सो दैट एल्वियोलाई विल रिसीव द एयर एट बॉडी टेम्परेचर। सो दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air, and these
alveolar ducts and alveoli, they form the exchange part, and here actual exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and alveolar space takes place. जो alveolar ducts हैं, alveoli हैं, वो exchange part बनाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का exchange होता है. The lungs are situated in the thoracic chamber. जो हमारे lungs हैं वो thoracic chamber के अंदर या thoracic cage के अंदर situated होते हैं, which is anatomically an airtight chamber. ये जो thoracic cage है ये airtight chamber है. Airtight means no air can pass from lungs to this chamber. So this is airtight. Air will remain only in the lungs. That will not leak out to the thoracic cage. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column. अगर आप इस thoracic chamber को देखेंगे तो पीछे की तरफ vertebral column होता है, जहाँ पे thoracic vertebra पीछे से इसको सपोर्ट करते हैं. Ventrally मतलब फ्रंट की साइड से. By the sternum, आगे की तरफ sternum होती है, sternum bone जो इसको प्रोटेक्ट करती है. लेटरली बाय द रिब्स, लेटरल साइड में रिब्स होती हैं. एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, और थोरेक्स के नीचे डोम शेप, कन्वेक्स शेप का डायफ्राम होता है, जो पार्टीशन है थोरेसिक केज और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में. So students, what are the boundaries of thoracic cage? Posteriorly, vertebral column, in front, sternum, lateral side, ribs, and from below is the diaphragm. The anatomical setup of lungs in the thorax is such that lungs इस thoracic cage के अंदर इस तरीके से सेटअप होते हैं कि कोई भी चेंज अगर इस थोरेसिक केज के वॉल्यूम में आएगा तो वो चेंज लंग्स के वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होगा. अगर हल्का सा भी ये थोरेसिक केज वॉल्यूम में कम होगा तो लंग्स के ऊपर प्रेशर जाएगा और लंग्स का उतना ही वॉल्यूम कम हो जाएगा. जैसे ये थोरेसिक केज एक्सपेंड करेगा, लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे. सो एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स. So that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs. Such an arrangement is essential for breathing. और ये breathing के लिए essential है. क्यों? क्योंकि हम जब breathing करते हैं तो हमारी muscles इस thoracic cage से attached होती हैं. जब वो contract करती हैं, relax करती हैं, तो इस thoracic cage का volume बढ़ता है या कम होता है, और उसी के हिसाब से lungs का volume कम या ज़्यादा होता है, और उसी से हम breathe करते हैं. Because we cannot directly alter the pulmonary volume. This is the only way for breathing. हम lungs के वॉल्यूम को डायरेक्टली हम चेंज नहीं कर सकते. हम lungs के वॉल्यूम को सिर्फ थोरेसिक केज के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करके ही चेंज कर सकते हैं. Now students, we will study about respiration. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग स्टेप्स. रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर बेसिकली ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट. पहले ब्रीदिंग, जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को अपने अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पास आउट करते हैं. इसको बोलते हैं ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वर्ड इज फॉर लंग वेंटिलेशन. सेकेंड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन. जब ये एयर एल्वुलाई के अंदर पहुंच जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन कैपिलरी ब्लड के अंदर डिफ्यूज आउट हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी ब्लड से एल्वुलाई के अंदर पास आउट हो जाती है. देयर टेक्स प्लेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द alveolar membrane. This is the alveolar membrane. In third step, this capillary blood
will take oxygen to the tissues and will bring carbon dioxide from tissues to the oxygen. So transport of gases by the blood to the tissues. In fourth step, diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissues. When this capillary blood will take oxygen to the tissues, there oxygen will diffuse out into the cells and carbon dioxide from the cells will diffuse out into the blood. तो जब टिश्यूज में ये ब्लड पहुंचेगा वहां पे भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा सेल्स के साथ, एंड दैट विल ऑल्सो हैपन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एंड इन नेक्स्ट स्टेप, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो ऑक्सीजन टिश्यूज में पहुंचेगी, टिश्यूज उसको यूज करेंगे न्यूट्रिएंट्स की बर्निंग के लिए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैपिलरी ब्लड के अंदर डिफ्यूज आउट हो जाएगी. वहाँ से कैपिलरी ब्लड उसको एल्वियोलाई तक लेके आएगा, एल्वियोलाई में फिर उसका एक्सचेंज होगा और वो हम ब्रीथ आउट कर देंगे, एंड हेंस इट कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन. Students, I am finishing here, and if you have any doubts regarding this topic, do mention in the comment section. We will answer as much as possible. And students, if you want notes of this lecture, you can download from the link given below. And in our next class, we will continue with third part of breathing and exchange of gases. Thank you.